तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो एनवायरनमेंट है और उसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की। इसकी अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो मेरे ख्याल में सभी बच्चों को क्लियर है कि एनवायरनमेंट क्या है। हमारा जो सराउंडिंग है, आसपास हम जो भी महसूस कर रहे हैं, जो भी दिख रहा है हमें, वो सब कुछ एनवायरनमेंट का पार्ट है। इससे हमारी गैस है, इससे हमारी विजिबल थिंग्स जो भी हमें आसपास दिख रही है हमें, इसको और दो हिस्सों में बांट पढ़ सकते हैं हम, जैसे बायोटिक है और अबायोटिक है। बायोटिक में सारे लिविंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाएंगे, और नॉन जो लिविंग थिंग्स हैं वो अबायोटिक में एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। तो हमें यहाँ पर इस टॉपिक की क्यों जरूरत हमें पड़ रही है, उसके लिए हम अगर ध्यान दें तो हम जो हमारी बुक चल रही है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें हम इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि कैसे इंडिया ग्रो कर रहा है। हमने इंडिया के सामने आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर बात की, उन चैलेंजेस को दूर कैसे कर पाएंगे, ये सोल्यूशंस की बात की। लेकिन ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है ये क्या है कि ऑन द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट क्वालिटी, के जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हम करते हैं, हम सबको पता है कैसे इंडस्ट्रीज का सेटअप होता है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्सा बनता है। हम रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, तब जो जो डिस्ट्रक्शन होती हैं कुछ, जैसे हमें लैंड एक्वायर करनी पड़ती है, तो डिफोरेस्टेशन होती है, तो वो सारी चीजें जो है मिलकर जो है एनवायरमेंट की क्वालिटी को डिग्रेड कर देती हैं। अभी थोड़ा सा और एनवायरमेंट की डेफिनेशन तो हमने जैसे समझी कि हमारी जो सराउंडिंग है वो हमारा एनवायरनमेंट है, जिसमें लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सब कुछ मिलाकर हमारी सराउंडिंग एनवायरनमेंट कहलाती है। तो इसके काम क्या है, जो एनवायरनमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहला लिखा हमने कि सप्लाईज रिसोर्सेज। कि एनवायरनमेंट का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक काम ये है कि वो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। रिसोर्सेज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस बन जाते हैं, और रिसोर्सेज दो तरह के हैं, कौन कौन से, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, वो रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, वो वाले रिसोर्सेज हैं जो एक बार कंज्यूम हो गए तो दोबारा हम उसको बना नहीं पाएंगे, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये लाखों हजारों सालों में बने हैं, तो इनको आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते अपने लाइफ टाइम में। तो ये दोनों ही चीजें कौन प्रोवाइड करवा रहा है, हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। ये इसकी इंपॉर्टेंस भी बता रहा है और उसके काम भी बता रहे हैं। इसके बाद हम बात करें, एनवायरनमेंट की वजह से लाइफ हमारी सस्टेन कर पाती है। कहने का क्या मतलब है कि जब एनवायरनमेंट हमें अच्छा मिलता है तो हम हेल्थी लाइफ जी पाते हैं। ऑक्सीजन हमें एनवायरनमेंट दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस जो हमारे डेवलपमेंट में हमारे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जो है उसकी वजह से हम हमारी लाइफ जो है चल रही है। पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जैसे रिलीज करते हैं, तो एक तरह से वो पूरा जो एनवायरनमेंट का कवर है वो हमें लाइफ सस्टेन करने में हेल्प करता है। अगला पॉइंट है, अगला फंक्शन है, वो है एस्टिमेट वेस्ट का। एस्टिमेट वेस्ट का क्या मीनिंग है कि एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी जो वेस्टेज है उसको एसिमुलेट कर लेता, उसको एब्जॉर्ब कर लेता, उसको खत्म कर देता उसको। जैसे आप देखते हो कई बार सड़कों के किनारे आप देखते हो कोई पशु जिसकी डेथ हो जाती है, वो मरा पड़ा होता है, तो उसका जो शरीर है वो धीरे 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 डिकम्पोज होकर एनवायरनमेंट का ही पार्ट बन जाता है। वो एनवायरनमेंट उसको ऑब्जर्व कर लेता है, उसको खत्म कर लेता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एस्टिमेटेड वेस्ट, जितना भी हमारी डेवलपमेंट की वजह से वेस्ट हो रहा है उसको कंज्यूम करने का काम एनवायरनमेंट करता है। इसके बाद है एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक सर्विसेज का क्या मतलब है कि एनवायरनमेंट अगर अच्छा दिखता है हमें तो बहुत सारी ब्यूटीफुल सीनरीज हमें देखने को मिलती है। जैसे आप कश्मीर वैली में चले जाओ, किश्तवाड़ का एरिया है, वहां हमें क्या देखने को मिलता है, सुंदर सुंदर पहाड़ियां, सुंदर सीनरीज वहां पर क्रिएट होती हैं, तो वो भी एनवायरनमेंट की वजह से ही है। इसके बाद देखिए आप कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें एनवायरनमेंट के बारे में जानने हैं वो क्या है, एक तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी है। जब हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी क्या है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज नॉट अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्स एंड द वेस्ट एस्टिमेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। कि भी कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि जो रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं, जिनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनकी जो स्पीड है उसके रीजनरेशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और वेस्ट एसेमिलेशन की जो पावर है एनवायरनमेंट की,
वो जो है ओवरकम नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप वेस्ट एसिमिलेशन की जो पावर है एनवायरनमेंट की उसको भी क्रॉस करके उससे भी ज्यादा आप वेस्ट सोसाइटी में डाल रहे हो, आप एनवायरनमेंट में डाल रहे हो, तो ये अगर कैरिंग कैपेसिटी को आप एक्सेस में डाल देते हो या बहुत ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी पे लोड डाल देते हो तो उससे एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा। आगे है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। ये क्या है? एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन, कि किस स्पीड से जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड कर सकता है इस चीज को, सॉरी जो जो भी डिग्रेडेशन हो रही है उसको कैसे ऑब्जॉर्व कर पाता, उसको अपने अंदर सोख पाता। अगर उसकी एबिलिटी से भी ज्यादा आप एक्सेस में जाओगे, वेस्टेज क्रिएट करोगे, डिग्रेडेशन क्रिएट करोगे, तो उससे क्या होगा, आप ऑब्जर्वेटिव जो कैपेसिटी है एनवायरनमेंट की उसको आप सरपास कर जाओगे। वो भी जिसकी वजह से भी एनवायरमेंटल क्राइसिस का एक चैलेंज हमारे सामने आ जाएगा। तो एनवायरनमेंट को हम तभी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उससे उसके क्राइसिस से हम तभी बच पाएंगे जब एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी और उसकी ऑब्जर्वेटिव कैपेसिटी जो है उसको ध्यान में रखकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया जिसमें हमने एनवायरनमेंट क्या है ये समझा, उसके क्या फंक्शंस हैं वो जाने, और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए जिसकी बात हम समझ पाते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है। तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर कुछ इसमें डाउट्स हैं तो आप मेरे साथ डिस्कस करें ताकि इसको और हम क्लैरिफाई कर सकें। थैंक यू।